गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर स्वाति दमी। मैं आप लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेने वाली हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर का, सेमेस्टर फर्स्ट का। ठीक है, आज से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, सेकेंड चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम पूरा बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। देन यूनिट सेकेंड में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देन है बीपीओ, केपीओ, सर्विस सेक्टर कि मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। देन यूनिट थर्ड में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड यूनिट फोर्थ में आ जाता है रिसेंट ट्रेंड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन की मैनेजरियल पर्सनल एंड ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई बिजनेस। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं फट से यूनिट फर्स्ट में, नेचर एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ बिजनेस? क्या होता है बिजनेस? ये वर्ड अगर यूज किया है तो इसका मतलब क्या है? चलो हम इसे ब्रेक करते हैं। बिजीनेस, बिजी, सम वन पर्सन बिजी इन एनी एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यानी वो बिजी है किसी एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहता है, अर्न करना चाहता है प्रॉफिट को। दैट इज अ बिजनेस। ठीक है, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आप लोग की बुक में दी गई है। आप लोग एक बार उसे रीड आउट कर लें, कुछ ना समझे तो बता लेना। नेक्स्ट है, हम इसके बारे में साइलेंट फीचर्स में आते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ अ बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज। बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और उसके बदले में क्या होता है? आपको एक वैल्यू पे करनी पड़ती है, राइट। तो फर्स्ट हो गया फीचर एक्सचेंज, कि हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं बिजनेस में। किसके बदले में? उसकी किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बदले में, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके, हम कुछ कमा सके। नेक्स्ट आ जाता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज बिजनेस इन्वॉल्व बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। अब डीलिंग इन गुड्स, अब गुड्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स। अब आप बोलोगे मैम कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो कस्टमर कंज्यूम करता है डायरेक्टली, वो उसे सेल नहीं करता। दैट इज सोप, क्लोथ, है ना। ये सारी चीजें हो गई, जैसे शूज हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें क्या करता है? कंज्यूम करता है, जिसे कंज्यूम की जाती है। दैट मीन्स अब आप बोलेंगे मैम फर्नीचर थोड़ी कंज्यूम, इसे यूज तो करता है, उसे फिर से सेल नहीं करता। मैं रीसेल की बात नहीं कर रही हूँ, रीसेल इज अ डिफरेंट। ठीक है, बिजनेस में अगर एक फर्नीचर वाला है, वो होलसेल वाला है, रिटेलर को अगर वो सेल करा, और फिर रिटेलर किसको दे रहा है? कंज्यूमर को। तो जो लास्ट कस्टमर जो होता है, जो लास्ट यूजर जो होता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। क्लियर है? अब प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब अब ये सोप बनाने के लिए या क्लोथ बनाने के लिए कुछ न क्या लगते हैं? मशीन लगते हैं, राइट। उसे क्लोथ बनाने के लिए धागे लगेंगे, थ्रेड लगेंगे, मशीन्स लगेंगी, बटन्स लगेंगे। वो सारे क्या हो गए? वो हो गए प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर है? देन मिनिमम टू पार्टीज, ऑब्वियसली दो पार्टी रहेंगी, एक बायर रहेगा और एक क्या रहेगा? सेलर रहेगा। क्लियर है? बायर बाय करेगा और सेलर क्या करेगा? सेल करेगा। देन एलिमेंट ऑफ रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मतलब क्या? मतलब उसी चीज को, उसी एक्टिविटी को वो क्या कर रहा है? रेगुलर कर रहा है। अगर आज आप सोप बेच रहे हो, कल आप सोप स्किप करके अगर आप कपड़े बेच रहे हो, दैट इज नॉट अ रेगुलरिटी। मतलब आपने उसको अपना एक बिजनेस बना लिया, उसे आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, दैट इज अ रेगुलरिटी। या फिर मैं ये बोलूँ, अगर मेरे पास कोई फर्नीचर था, ठीक है, मैंने उसे सेल कर दिया, तो क्या वो बिजनेस में आ जाएंगे? नहीं, वो बिजनेस में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि दैट इज नॉट अ रेगुलरिटी। मेरे पास जो स्पेयर पार्ट था मैंने बेच दिया, दैट इज नॉट अ बिजनेस। क्लियर है? वो बिजनेस नहीं कहलाएगा जिसे आप रेगुलरली एक एक्टिविटी को करें फॉर अर्निंग प्रॉफिट, उससे आप प्रॉफिट कुछ अर्न कर रहे हो, कुछ अर्न कर रहे हो, दैट इज अ रेगुलरिटी, दैट इज अ बिजनेस। रिस्क और अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? रिस्क इन्वॉल्व होता है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉफिट मोटिव।
बिजनेस, द मेन पर्पज ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट, एक्वायर वेल्थ। ठीक है, मेन पर्पज क्या होता है, क्यों हम बिजनेस करते हैं, क्यों अपने जो स्पेशल टाइम है उसे हम स्पेंड करके उसमें हम करना चाहते हैं बिजनेस, क्योंकि ताकि हम उससे कुछ अर्न कर सके। मेन तो यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि आप लोगों को वो प्रोडक्ट पता ही नहीं है, बट वो उतनी उसकी उसका इतना एडवर्टाइजिंग किया जाता है, या फिर उसको इस तरीके से बताया कि यार बहुत यूटिलिटी इस चीज़ की, आप इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस इज टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ यूटिलिटी सच एज फॉर्म, प्लेस, टाइम। ठीक है, ये सारी हो गया। जैसे हाँ, अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि जब आप अभी आप लोग देखते हैं कि आइए गुजरात, ठीक है, गुजरात में कभी आइए, या फिर शिमला का दिखाया जाता है, या फिर बहुत अलग अलग प्लेसेस का दिखाया जाता है। प्लेसेस का बता रही हूँ, बहुत अलग सर्विसेज आता है ना। सर्विसेज क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, आप होटल में जाते हो उसकी सर्विसेज, आप उस जगह पे घूम रहे तो उसके आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लेस में अगर आप लोग को ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, अभी टीवी में बहुत दिखाते हैं कि कभी केरला जाइए, गुजरात जाइए, तो आप लोग को क्या किया जा रहा है कि वाह ये इतना सुंदर, इतनी सुंदर है अपना इंडिया, वहाँ की हर प्लेसेस में हमें घूमना चाहिए। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमें यूटिलिटी जगा रही है उस चीज़ की, यार ये हमें करना चाहिए। ठीक है, बहुत सी जगह जिसे बहुत से लोगों को पहले नहीं पता होता था कि यार ये भी सुंदर, इतना सुंदर प्लेस है, ऊटी इतना सुंदर प्लेस है, बहुत से लोगों को नहीं पता था। बट जैसे वो चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उससे पता चलता है, टेलीविज़न से पता चलता है कि कितनी सुंदर जगह है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो वो क्या क्रिएट करा है अल्टीमेटली, यूटिलिटी उस चीज़ की। ठीक है, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन बिजनेस एंटरप्राइजेस require an organization for its successful function. Businessman should have a special knowledge and skill to run the business. उस बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेसमैन को क्या चाहिए था, एक अच्छा नॉलेज चाहिए, उसमें स्किल होना चाहिए। अगर मैं किसी टेलर को बोलूं, अगर मैं किसी टेलर को बोलूं कि आप टेलरिंग छोड़ के आप क्रिकेट में चले जाइए, तो क्या ये पॉसिबल है? उसमें टेलर में वो स्किल है, उस क्रिकेटर में वो स्किल है, इसीलिए वो उसमें क्या कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस में बेस्ट दे रहे हैं। तो वो उनका क्या है, स्किल है, उनका बेस्ट ऑफ नॉलेज है, उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, तभी उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या वो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्मूथली प्रॉफिट मोटिव के साथ में अच्छे से रन कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, डेफिनेटली जो टेलर अच्छा सिलाई करता है, ठीक है, उसी के पास में आप लोग कपड़े देते हो। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है, किसी होटल में जाके वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे जब आप सेटिस्फाइड होते हो तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी बिजनेस की यही होती है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो, वो हमारे सर्विसेज से, वो हमारे गुड से क्या हो, खुश हो, सेटिस्फाइड रहें। सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स, the business services as a social economic institute, the business should serve to society at large and should not involve in exploiting. ठीक है, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल नीड्स को ध्यान में रख के हमें बिजनेस करना चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज खुलती हैं, ठीक है, तो वहाँ उससे क्या होता है, जो आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं उनको तकलीफ होती है। तो ऐसा कुछ करो कि ताकि अपनी जो सोशल, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें तकलीफ ना हो। ठीक है, अगर मशीन जैसे अगर कोई आटा मशीन है ना, कितना साउंड होता है उसका, एकदम बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो ऐसा कुछ करो कि उसे सोशल जो हमारी नीड्स है वो भी ये है, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं उस उन्हें भी क्या हो, तकलीफ ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑफ अ बिजनेस सोसाइटी एज ईच अदर इज द सोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, टिल बाय एंड टेक केयर।